हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल कंपोजर पर। तो इस वीडियो में आज से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं क्लास 10 के सब्जेक्ट इंग्लिश के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, और जो कि आएंगे आपके टॉपिक वाइज। ठीक है, जैसे जैसे आपके सिलेबस है उसी के अकॉर्डिंग आपको मैं टॉपिक वाइज मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन देते जाऊंगा, और आपके बोर्ड एग्जाम में जो इंपोर्टेंट क्वेश्चन है वही आपके यहाँ से देखने को मिलने वाले हैं। तो देर न करते हुए करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और जिन बच्चों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी आने वाली वीडियोज है या अपडेट है आपके बोर्ड एग्जाम से रिलेटेड वो आपको देखने को तुरंत मिल जाए। और इससे पहले मैं आप लोगों को सारे लगभग हिंदी का हो गया है, और फिर साइंस और एसएसटी और मैथ्स के कंटिन्यू आपकी जो लाइव क्लासेस है वो 7 बजे देखने को मिल रही हैं। बाकी हिंदी, सामाजिक और साइंस, ठीक है, इन 3 सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन दे चुका हूँ। आप सिंपली चैनल में जाकर के प्लेलिस्ट में उन वीडियोस को भी जरूर देख लीजिएगा, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, आप वहां से भी डायरेक्ट उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो जो आज पहला लेटर आप देखना है, इसमें टोटल मैं आपको 4 लेटर दूंगा, और 4 में से आपके 2 लेटर आपको आपके एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं। पहला आप देख रहे हैं, यू आर नितिन नीना ऑफ अपर मार्केट अल्मोड़ा, योर कजिन इज फूड ऑफ जंक your cousin is fond of junk food. She avoids eating home cooked food, which is not a good habit. Write a letter advising him her to avoid junk food and its harmful effects on health. ठीक है, और ऐसे ही इसी के अथवा करके दूसरा जो एक क्वेश्चन आया है, यू आर अरुण अरुणा ऑफ C5MG रोड खटीमा, योर यंगर ब्रदर इज इन अ हॉस्टल इन देहरादून, ही इज फॉन्ड ऑफ ईटिंग फास्ट फूड। अब सेम वही दोनों चीजें, जो दोनों लेटर हैं सेम है, बट कई बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये अलग है ये अलग है। बट जो बच्चे थोड़ा बहुत भी इंग्लिश पढ़ सकते हैं वो इजिली इसको पहचान सकते हैं कि दोनों लेटर में कोई ज्यादा चेंजेस नहीं है, सिर्फ नाम चेंज हो गया है, एड्रेस चेंज हो गया, बाकी पूरा सेम प्रोसेस रहने वाली है। तो मेन इसमें जो आपने ध्यान रखना है वो मैं अभी आपको बताऊंगा, बट पहले हम इसका अर्थ समझ लेते हैं कि इसमें हमसे किस बारे में बात की गई है, या क्या चीज किसके बारे में हमने लेटर लिखना है। तो जैसे यहाँ पे आपका नाम दे दिया है, आप नितिन और नीना है, अगर आप लड़के हैं तो आप नितिन नाम लिखेंगे, लड़की हैं तो नीना नाम लिखना है। ऑफ अपर मार्केट, ये आपका एड्रेस हो गया अपर मार्केट अल्मोड़ा, ठीक है। और योर कजिन मतलब आपका जो चचेरा मेरा भाई है, वो क्या है, बहुत ज्यादा जंक फूड यानी चाउमीन मोमो फास्ट फूड वगैरह का बहुत ज्यादा यूज करता है, बहुत ज्यादा खाता है। तो ही शी अवॉइडिंग ईटिंग, और वो जो घर का खाना है उसको मतलब नहीं खाता है या इग्नोर कर देता है, ज्यादातर वो बाहर की चीजें ही खाता है, जो कि सेहत के लिए हानिकारक है, जो सेहत के लिए अच्छी नहीं है। राइट अ लेटर एडवाइजिंग हिम, एक पत्र लिखो उसको सलाह देते हुए कि जो जंक फूड है इससे बचे या उसको अनदेखा करे। इट्स हार्मफुल इफेक्ट ऑन, और इसका बहुत बुरा असर पड़ता है हमारी सेहत पर। सेम यही जो और करके आप दूसरा देख रहे हैं, इसमें वही सेम चीज लिखी हुई है। तो इसका हम सीधा आंसर पर चलते हैं। जो आपने मेन फोकस रखना है वो आपका एड्रेस पर होना चाहिए, ठीक है। मेन जो आपका फोकस रहेगा, मैं आपको जब मैं क्लास 12 वालों को बता रहा था तो उनको मैंने एक ही चीज देखो, लेटर का जो एक इस्तेमाल सबसे ज्यादा होता है वो होता है ये, ठीक है। यहाँ पर आपने मेन एड्रेस अगर सही लिखा है, बाकी अंदर आप ये क्या भर के आ रहे हो उससे किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है। पहले लेटर में पूरा आपको डिटेल से अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, बाकी जो लेटर है वहां पे भी आप देखेंगे सेम प्रोसेस रहने वाला। देखो, ये आपका C12 अपर मार्केट अल्मोड़ा, ये आपका एड्रेस आ गया। फिर आपने यहाँ पर डेट लिखनी है, ठीक है। देखो ये चीजें आपको ऊपर और नीचे की चीजें आपको क्वेश्चन में ही मिल जाएगी, बस आप इसको सही करके आते हैं। बाकी अंदर ये क्या लिखा है ये आपके अपने वर्ड्स हैं, यहाँ पर आप अपने शब्द लिखेंगे, टूटी फूटी इंग्लिश में लिख करके आएंगे, आपको पूरे नंबर मिलेंगे। यहाँ आपके नंबर नहीं कटते हैं इस जगह पर। अगर आप ये ऊपर गलत करके आते हो तो यहाँ आपके नंबर 100% कट जाएंगे। तो ये एड्रेस आपने देख लिया कि सबसे पहले एड्रेस आ जाएगा अल्मोड़ा, फिर डेट आ जाएगी, फिर आप किसको लेटर लिख रहे हैं, माय डियर शैली, या फिर आप जिसको भी लेटर लिख रहे हैं, आपका जो भी कजिन सिस्टर कजिन ब्रदर जो भी है उसको आप लिख रहे हैं। फिर उसके बाद, एज योर एल्डर ब्रदर आई एम राइटिंग दिस लेटर टू मेक योर अवेयर अबाउट जंक फूड। तो अंदर देखो कुछ ज्यादा मैं एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि ये आपने अपने वर्ड में लिखना है, इसको आप रट्टा नहीं मारना है बिल्कुल भी। बार बार मैं कह रहा हूँ, इसको आपने रट्टा नहीं मारना है। ये आप खुद से टूटी फूटी इंग्लिश में जो आप कम से कम 3 से 4 लाइनें लिख दो, बहुत है। 3 से 4 लाइनें लिख देंगे बहुत है, पूरे नंबर मिलेंगे। मेन जो नंबर होते हैं आपके ऊपर एड्रेस, और नीचे जो आपका ये लिखा होता है योर सिंसियरली या योर अब्रेंडली जो लिखा होता है, बस इसी को आपने एकदम एग्जैक्ट जहां उसकी पोजीशन है वहां अगर आप लिख के आते हैं तो आपके पूरे नंबर मिल जाएंगे। अंदर आप ये जो लिख रहे हैं ये आप अपने दोस्त को किस तरह से सलाह एडवाइस दे रहे हैं वो आपने अपने शब्दों में लिखना है, ठीक है। तो ये पहला लेटर, इसको आप चाहे तो याद भी कर लीजिएगा, बट मेन जो आपने देखना है एड्रेस ऊपर और ये नीचे, ठीक है। ये आपने बिल्कुल एग्जैक्ट लिखना, और देखना कि यहाँ से देखो लेटर यहाँ से स्टार्ट हुआ है तो बिल्कुल इसी की सीध में आपका लेटर गया है। ऐसा नहीं कि आप यहाँ से C12 लिख रहे हैं और लेटर आपका फिर यहाँ से C12 आपने यहाँ लिखा, मार्केट इधर लिख दिया, उसके बाद अल्मोड़ा आप यहाँ पे लिख रहे हैं, डेट आप यहाँ पे लिख रहे हैं, ये चीज नहीं करनी, एक लाइन में आनी चाहिए सारी चीजें।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट जो आपने देखना है योर सिंसियरली नितिन, ये जो आपका लास्ट में आपका आपने नाम लिखा है अपना, वो भी आपने बिल्कुल उसी एकदम उसकी सीध में लिखना है। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे है यू आर मीना मनोज ऑफ 12A दून इनक्लेव देहरादून, राइट अ लेटर टू योर फ्रेंड अबाउट द इंपोर्टेंस ऑफ टी अराउंड अस। तो यहाँ पे आपका नाम जो दिया गया है वो है मीना मनोज, और आपका एड्रेस दिया है, देखो यहाँ पे एड्रेस दे दिया है 12A देहरादून, सॉरी 12A दून इनक्लेव देहरादून, ये आपका एड्रेस हो गया यहाँ से लेकर के यहाँ तक। तो अब यहाँ पे भी सेम वही चीज देखो कि एड्रेस आपका दिया हुआ है सबसे पहले, उसके बाद फिर डेट लिखी हुई है, आप जिसको पत्र लिख रहे हैं उसका नाम आपने यहाँ पे लिख दिया है। ठीक है, डियर, मान लो आप नाम नहीं लिख रहे हैं तो यहाँ पे आप डियर फ्रेंड भी करके लिख सकते हैं। क्लियर हो गया। अब यहाँ पे मेन देखो इसी के नंबर है जो आप ऊपर देख रहे हैं, अगर आपने ये स्टिक लिखा है, नीचे आप 4-5 लाइनें 6 लाइनें जो भी आप लिख करके आते हैं, अगर आपने वो थोड़ी बहुत लिख दी है टूटी फूटी इंग्लिश में, नंबर आपको वहां मिलेंगे। और लास्ट में आपने ये जो देख रहे हैं योर सिंसियरली मनोज, इसको आपने बिल्कुल एकदम स्ट्रेट लाइन में लिखना है। देखो ये सब एक स्ट्रेट लाइन में आ रहा है, बस गलती क्या नहीं करनी है आपने कि मान लो यहाँ से आपने पहला लिखा तो दूसरा आप यहाँ से स्टार्ट नहीं करेंगे, बिल्कुल यहीं से। ठीक है, इस तरह से ये पूरी लाइन देखो ये कवर करते हुए चलना है। तो इसमें देखो जो क्वेश्चन में कहा गया है, इसमें आपसे कहा है कि एक लेटर लिखो अपने दोस्त को और इम्पोर्टेंस, मतलब जो पेड़ पौधे हैं उनकी जो इम्पोर्टेंस है, ठीक है, वो आपको बतानी है उसको। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं आपने एड्रेस लिख दिया, अपने दोस्त का नाम लिख दिया जिसको आप पत्र लिख रहे हैं, डेट लिख दी, उसके बाद व्हेन आई विजिटेड योर रेजिडेंस इन जनवरी, जब मैं आपके घर आया था इन जनवरी में, आई फाउंड देयर वर अ वेरी फ्यू ट्रीज अराउंड योर रेजिडेंस, तब मैंने देखा कि आपके घर के आसपास बहुत कम पेड़ पौधे हैं। दिस इज नॉट गुड, यह अच्छी बात नहीं है। व्हेन यू सेलिब्रेट ट्री प्लांटेशन वीक इन योर स्कूल, तो जब आपने आपने आपके स्कूल में प्लांटेशन वीक मनाया था, यानी पेड़ पौधों का जो सप्ताह होता है वो आपने मनाया था, प्लांट ट्री अराउंड योर रेजिडेंस आल्सो, और तुमने अपने स्कूल के आसपास और अपने घर के आसपास भी पेड़ पौधे लगाए थे। ड्यूरिंग द डे द ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड रिलीज ऑक्सीजन, एंड ड्यूरिंग द नाइट द प्रोसेस इज रिवर्स्ड। ड्यूरिंग द डे यानी दिन के समय द ट्रीज टेक कार्बन डाइऑक्साइड गैस लेते हैं, एंड रिलीज ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन गैस को मुक्त करते हैं। ड्यूरिंग द नाइट द प्रोसेस इज रिवर्स, और रात के समय ये प्रोसेस विपरीत यानी उल्टी हो जाती है। सम प्लांट्स आर ऑर्नामेंटल, दे गिव फ्लावर्स, कुछ हमारे क्या होते हैं ऐसे पेड़ पौधे होते हैं जो हमें फ्लावर्स देते हैं, विच इज चार्म एवरीबॉडी, जो सभी को अच्छे लगते हैं। नीम ट्रीज आर मोर यूजफुल अराउंड द रेजिडेंशियल एरिया, जो नीम का पेड़ है वो बहुत ज्यादा यूजफुल होता है जहां पर लोग रहते हैं। ट्री गिव शेल्टर्स टू बर्ड्स, पेड़ पौधे पक्षियों को घर देते हैं। बर्ड्स चिर्प इन द मॉर्निंग एंड वेलकम यू एज यू लीव योर बेडिंग, और सुबह ही जो पक्षी होते हैं वो सुबह उठते ही आपको विश करते हैं जब आप अपना बेड छोड़ते हैं। ड्यूरिंग द ड्रिजलिंग द डे दे गिव शेल्टर्स टू द पीपल अराउंड, और ड्रिजलिंग, और ये देखो आपको क्या करते हैं घर बनाने के लिए लकड़ी भी देते हैं। और आपको पता है कि पेड़ पौधों का जो इस्तेमाल होता है बहुत ज्यादा आपकी लाइफ में होता है, तो कोशिश करेंगे कि पेड़ पौधे आपने अपने चारों तरफ लगाते रहने हैं। इन पूरी लाइफ में कोशिश करिएगा कि हर साल 1-2 पेड़ पौधे आपने भी अपनी लाइफ में लगाने हैं। ठीक है, बाकी आप अपने दोस्त को जो एडवाइस दे रहे हैं वो तो आप इस लेटर में लिखेंगे। बाकी पूरी प्रोसेस जो आप देख रहे हैं, एड्रेस आ गया, अंदर क्या लिखना है वो आपने देख लिया। बाकी योर सिंसियरली मनोज। नेक्स्ट चलते हैं, अगला जो है यहाँ पे आपसे कहा है यू आर अंकित अंकिता अ रेसिडेंस ऑफ बसंत विहार देहरादून, write a letter to the superintendent of police district Dehradun complaining about frequent cases of the theft and chain snatching in your locality। यहाँ पे आपका नाम दे दिया अंकित या अंकिता, लड़का है तो अंकित, लड़की है तो अंकिता। और फिर आपको एड्रेस दिया है रेसिडेंस ऑफ बसंत, यहाँ से आप देखो बसंत विहार देहरादून। अब मेन देखो आपका क्या आ जाएगा, बसंत विहार देहरादून, बसंत विहार देहरादून। उसके बाद आपने डेट डाल दी है। फिर आप किसको लेटर लिख रहे हैं, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। फिर उनका जिसको आप लेटर लिख रहे हैं यहाँ पे उनका नाम आ जाएगा, सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस, कहाँ के, देहरादून। देखो ये चीज भी आपको दे रखी है देहरादून। फिर अब देखो अब आप ये किसी एक अधिकारी को लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, एक चीज जुड़ जाएगी, सब्जेक्ट। देखो इससे पहले वाले में आपने देखा कि सब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, किसी अधिकारी को या किसी प्रधानाचार्य या किसी स्कूल के टीचर को लिख रहे हैं तो वहां पे आपका सब्जेक्ट भी जरूर आएगा। सब्जेक्ट भी आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। देखो यहाँ पे लिखा है फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग, तो वो चीज आपको यहाँ क्वेश्चन में मिल जाएगी। देखो फ्रीक्वेंट केसेस ऑफ थेफ्ट एंड चेन स्नैचिंग,
ठीक है, बस यहाँ तक आपने ये क्या लिख देना है, सब्जेक्ट लिख देना, बाकी अंदर आपने, और इसका मतलब अगर हम समझे कि आपने एक पत्र लिखना है सुपरिटेंडेंट यानी एसपी को, जो कि देहरादून के हैं, किस बारे में, आपके जो एरिया है, आपका जो क्षेत्र है, उसके आसपास क्या हो रही है, चैन स्नैचिंग और चोरी के मामले बहुत ज्यादा बढ़ चुके हैं, या चैन स्नैचिंग यानी चैन वगैरह जो चोरी करने का होता है, और चोरियां बहुत ज्यादा होने लग गई हैं, तो इसके लिए आपने अपने सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस जो कि देहरादून के हैं, उनको आपने पत्र लिखना है। तो बाकी अंदर का जो मैटर है वो आप खुद लिखेंगे। ठीक है, बस इसमें जो मेन आपको फोकस करना है वो ऊपर का एड्रेस, फिर आप डेट देख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं उसका एड्रेस और सब्जेक्ट, और उसके बाद ये एक चीज की एक ही लाइन में सब कुछ आना चाहिए, बिल्कुल स्ट्रेट लाइन में सब कुछ आना चाहिए, इसको आपने बिल्कुल ध्यान में रखना है। नेक्स्ट इसमें देखो आप लिख लेंगे योर फेथफुली अंकित, अंकिता रानी, अब लड़की लिख रही है तो अंकिता, लड़का लिख रहा है तो क्या लिखिएगा, अंकित। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, और नेक्स्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको तो आपने बहुत अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। इसको आप देख लीजिए, यू आर किशोर किरण लिविंग एट मेन बाजार अल्मोड़ा। अब यहाँ पे आपको एड्रेस मिल गया है, मेन बाजार अल्मोड़ा। राइट अ लेटर टू द म्युनिसिपैलिटी ऑफिसर कंप्लेनिंग अगेंस्ट द इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन योर लोकेलिटी। आप किशोर किरण है, आपका जो एड्रेस है वो है मेन बाजार अल्मोड़ा। फिर आपने उसके बाद देखो, अब इसकी अगर हम बात करें तो सबसे पहले आपका एड्रेस आ जाएगा मेन बाजार, उसके नीचे अल्मोड़ा। फिर आपने डेट लिखनी है, फिर आप किसको लिख रहे हैं, किसको लिख रहे हैं, द म्युनिसिपल पार्टी ऑफिसर। ठीक है, उसके बाद फिर कहाँ के, आप अल्मोड़ा के, अल्मोड़ा आ जाएगा उसके नीचे। फिर आपने सब्जेक्ट लिखना है, सब्जेक्ट क्या आपका, सब्जेक्ट आपका यहाँ से मिल जाएगा, इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई। बस यहाँ पे इतना ही आपका सब्जेक्ट हो जाएगा। उसके बाद डियर सर या खाली सर करके आप लेटर अपना स्टार्ट कर देंगे। बाकी नीचे जो है वो भी सेम वही इलेक्ट्रिसिटी को लेकर के है। तो यहाँ पे देखो वही चीज आ गई, मेन बाजार अल्मोड़ा, डेट आपकी आप आगे जिसको आप लिख रहे हैं उसका नाम आ गया, सब्जेक्ट आ गया इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई इन द एरिया। बाकी आपने अंदर जैसे अब इसमें देखो इलेक्ट्रिक सप्लाई क्या लिखना है, आपने म्युनिसिपल पार्टी ऑफिसर को एक पत्र लिखना है कि आपके क्षेत्र में जो बिजली है वो ठीक से नहीं आ रही है या बहुत कम आ रही है, उसके लिए आपने अपने एक बिजली विभाग को एक पत्र लिखना है। ठीक है, तो इसके लिए अब अंदर आपकी जो भावना है वो आप यहाँ पे लिखेंगे। इसको आप भले ही एक बार देख लीजिएगा, बट आप अपने वर्ड में ट्रांसलेट करके लिखेंगे। टूटी फूटी इंग्लिश होगी, 100% चलेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नंबर कटेंगे, नंबर आपको पूरे मिलेंगे। बस ध्यान आपने क्या रखना है, ऊपर का एड्रेस और नीचे की चीज को, बस ये दो चीजों पर आपने मेन फोकस करना है। बाकी तीसरे जो है काम है वो एक लाइन में होना चाहिए। ठीक है, लगना चाहिए कि आपने लेटर लिखा है। बाकी अंदर जो आप भर रहे हैं वो किसी को कोई फर्क नहीं पड़ता है, वो आपके खुद के शब्द होते हैं। टूटी फूटी इंग्लिश में आप भर के आएंगे तो आपको पूरे नंबर देखने को मिलेंगे। तो ये जो आपने 4 लेटर देखे, यही आपके एग्जाम में भी आने वाले हैं। बस इन्हीं 4 लेटर्स को आपने अच्छे से प्रिपेयर कर लेना है। अगर आप इन 4 लेटर को अच्छे से प्रिपेयर कर लेते हैं तो फुल मार्क्स आने की गारंटी मेरी है लेटर वाले पोर्शन में। ऐसे ही हम नेक्स्ट पार्ट में नेक्स्ट जो पार्ट है उसमें हम देखेंगे बाकी का टॉपिक, जो टॉपिक वाइज मैं आपको क्वेश्चन सारे प्रोवाइड कराऊंगा, तो चैनल के साथ जरूर जुड़े रहिएगा। तो जो 4 लेटर मैंने आपने देखने हैं, मैं आपको वो एक बार दोबारा से दिखा देता हूँ। पहला तो जंक फूड वाला है, ठीक है, ये आपने देख लेना अच्छे से। फिर दूसरा है इंपॉर्टेंस ऑफ ट्री, दूसरा। तीसरा है आपका चैन स्नैचिंग वाला। चौथा है आपका इलेक्ट्रिक सप्लाई, इरेगुलर इलेक्ट्रिक सप्लाई। इन चारों को आप अच्छे से प्रिपेयर कर लेंगे। अगर आप मेन देखो, इसके अलावा भी अगर बाई चांस अगर कोई आता है, बाकी देखो 99% है कि चारों में से आएगा ही आएगा एक। ठीक है, एक या दो आ जाएंगे आपके यहीं से, और इसके अलावा अगर बाई चांस 1% जो नहीं आया, ठीक है, तब आप क्या करेंगे, मेन देखो मेन है कि आपको समझ में आ जाए। तो ये सब, ये ऊपर का हिस्सा तो देखो मैं इसको फुल स्क्रीन में आपको दिखाता हूँ वापस, क्योंकि कई बच्चे कहेंगे कि सर आपने जो बताया वो तो आया नहीं है। बट ऐसा नहीं है कि हम फिर आप एग्जाम में छोड़ करके आ जाओगे। ठीक है, अगर बाई चांस नहीं आया तब आप क्या करेंगे, देखो एग्जाम में ये सब चीज आपको ऊपर क्वेश्चन में मिल जाएगी। मैं बार बार कह रहा हूँ, ये चीज आपको क्वेश्चन में मिल जाएगी, इतना ये इतना हिस्सा तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। फिर उसके बाद ये आप खुद से लिख सकते हैं। बाकी अंदर की भावना मैं यहाँ पे फिर वही कह रहा हूँ कि आपने इसको रट्टा नहीं मारना है। ये आप अपनी भाषा में टूटी फूटी इंग्लिश में लिख करके आएंगे, देखो छोड़ करके नहीं आना है। बाकी थैंकिंग यू, योर फेथफुली किशोर, ये आप लास्ट में योर फेथफुली, योर ओबीडिएंटली, योर सिंसियरली, तो ये 3-4 शब्द आप याद कर लेंगे। बाकी अपना नाम लिख के आ जाएंगे। बाकी अंदर जो भी आप लिख के आते हैं उसमें आपको पूरे नंबर मिलेंगे, वहां आपके नंबर नहीं कटने वाले हैं। तो सभी को बेस्ट विशेष है। इंग्लिश की क्लासेस आपकी कंटिन्यू स्टार्ट हो गई है। टॉपिक वाइज आपको सारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन 1-2 दिन के अंदर अंदर सारे मिल जाएंगे। और ये सारी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर देखने को मिलेगी। सिंपल टेलीग्राम डाउनलोड कर लीजिए, जिन्होंने अब तक डाउनलोड नहीं किया है। वहां पर आप कंपोजर सर्च करेंगे तो ज्वाइन का ऑप्शन आएगा, उसको ज्वाइन कर लेना है। वहां पे आपको सारी पीडीएफ मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ।
लगभग आपके 6 से 7 टॉपिक है, आपके सारे कवर कराऊंगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। हिंदी के करा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहां से जाकर आप हिंदी के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर देख लीजिएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे, क्योंकि चैनल सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो कोई भी वीडियो आपको मिल नहीं पाएगी, ठीक से आपको बहुत परेशान होना पड़ेगा। तो परेशान ना हो इसलिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और बोर्ड एग्जाम तक सभी अच्छे से तैयारी करते रहेंगे, भले उसके बाद जब छुट्टियां पड़ेंगी मस्त इंजॉय करना, बट बोर्ड एग्जाम तक बहुत अच्छे से तैयारी करते रहो, क्योंकि ये जो नंबर है आपके पूरे लाइफ टाइम आपके इस्तेमाल यूज होने वाले हैं और लाइफ टाइम आपके काम आएंगे। थैंक यू सो मच वॉचिंग फॉर दिस वीडियो, एंड अगेन बेस्ट विशेस फॉर योर बोर्ड एग्जाम।